Hello and welcome everyone. I hope everybody is doing all right. My name is Titik Shwera. इस लेक्चर के अंदर अपन एथिक्स की लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स देखेंगे। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होते हैं, मेटा एथिक्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होते हैं, बाकी बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सबको देखेंगे। डिओंटोलॉजी, टीलियोलॉजी, इन सब से आज अपन इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा जो पर्सनल एथिक्स हैं और प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो देखेंगे, उन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, उनमें बैलेंस देखेंगे। काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस से फिर अपन कुछ एनवायरमेंटल एथिक्स और उसके अलावा जो है क्यू एथिक्स कैसे बनता है, क्यू एथिक्स कैसे चेंज होता है और एथिक्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इन सारे कुछ क्वेश्चंस की अपन जो है आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले लास्ट जो अपन ने डिस्कस करा था उसका रिवीजन करेंगे फटाफट लास्ट वीडियो के अंदर। तो कल अपन ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स देखे थे, है ना। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का मतलब क्या देखा था? दीज आर इम्पेडिमेंट्स टू अ कॉन्शियस ह्यूमन एक्शन, यही अपन ने देखा था, है ना। और इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के अंदर सबसे पहले अपन ने ह्यूमन एक्शन की डेफिनेशन देखी थी। ह्यूमन एक्शन क्या चीज़ होती है? कोई भी एक्ट जो कि कॉन्शियसली और वॉलेंटरली किया जाता है, समझ में आया, उसे अपन ह्यूमन एक्शन कहते हैं और ये एथिक्स के परव्यू में आता है, इसे अपन एथिकली जज करते हैं, समझ में आया। फिर इसके बाद अपन ने इम्पेडिमेंट्स देखे थे। तो किस तरीके के इम्पेडिमेंट्स हो सकते हैं? अपन ने 4 तरीके देखे थे, काफ़ी सारे हो सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी कुछ एक बता दो। जैसे कि एक पैशन अपन ने देखा था। पैशन के अलावा और कौन सा देखा था? इंटॉक्सिकेशन के अलावा अपन ने देखा था, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन के अलावा इग्नोरेंस, है ना। तो ये सब अपन ने देखे थे। चलो फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या थी, ठीक है। इसके अंदर 2 और भी देखे थे। तो साइकोलॉजिकल स्टेट और थ्रेट ऑफ वायलेंस, ठीक है। तो इन दोनों को भी अपन ने देखा था, साइकोलॉजिकल स्टेट एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस। नाउ साइकोलॉजिकल स्टेट का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजिकल स्टेट का मतलब होता है कि भाई यू कैन बी इन एनी साइकोलॉजिकल स्टेट बट दिस डज नॉट मीन कि यू विल बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द एक्ट यू कमिट, समझ में आ। फिर इसके अलावा क्या चीज़ें इम्पेडिमेंट्स के? अब ये सारी चीज़ें भले आप किसी भी स्टेट में हो फिर भी आपको जो है एथिकल जज तो किया ही जाएगा, बट जो डिग्री है वो डिग्री वैरी करेगी अगर आपका इंटेंशन है तो, और अगर आपका इंटेंशन नहीं है, गलती से हो गया जो, तो समझ में आ। फिर इसके बाद क्या चीज़ देखी थी? फिर इसके बाद अपन ने जो है स्टैंडर्ड्स देखे थे। कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ से एथिकल जो एथिक्स वगैरह राइज करती है वो सब देखा था। तो इसके अंदर 3 स्टैंडर्ड्स देखे थे। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट या फिर मीन्स, ठीक है। किस पर्पस से कोई भी चीज़ करी गई है, कौन से मीन्स का इस्तेमाल करा गया, कौन से वेज का इस्तेमाल करा गया। सेकंड अपन ने देखा था इंटेंट या फिर एंड, क्या गोल, क्या जो है उसका फाइनल आउटकम क्या आपने सोचा है, ठीक है। तो डैट इज इंटेंट, गोल, एंड, समझ में आया। फिर इसके बाद थर्ड चीज़ अपन ने देखी थी सर्कमस्टांसेस। किस सर्कमस्टांस के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो एथिकल हो सकती है और कोई पर्टिकुलर वही एथिकल चीज़ जो है अनएथिकल हो सकती है, समझ में आया। तो इन सब चीज़ों को अपन ने देखा था। नेक्स्ट इसके बाद जो है डायमेंशंस कवर करने के बाद में अपन कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंडक्ट के ऊपर आ गए थे। कॉन्सिक्वेंसेस में अपन ने क्या पढ़ा था बताओ? कॉन्सिक्वेंसेस में अपन ने देखा था कि दीज आर रिजल्ट्स ऑफ वॉट एवर यू डू, ठीक है। तो जो भी आप काम करते हो उसका रिजल्ट ही उसको अपन जो है कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, है ना। नाउ ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं एथिक्स के केस में 3 तरीके के हो सकते हैं, विच कैन बी मॉरल, इमॉरल एंड इमॉरल, ठीक है। मॉरल का मतलब होता है आपने सोसाइटी के भले के लिए कुछ बढ़िया काम करा, आप अंदर से सेटिस्फाइड हो। इमॉरल का मतलब होता है आपने सोसाइटी का नुकसान करा। अब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो नहीं हो पता नहीं, ये थोड़ा सा जो है डिबेटेबल मामला हो सकता है। फिर इसके बाद जो है ए मॉरल, ठीक है। सेटिस्फैक्शन वैसे भी डिबेटेबल हो सकता है आपने कोई मॉरल काम करा लेकिन उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सोच रहे हो कि यार जिसने मॉरल नहीं करा वो ज़्यादा खुश है, ठीक है, मैं तो बेवकूफ़ बन गया है जो भी, ठीक है। ए मॉरल का मतलब होगा कोई भी मंडेन टास्क जिसको अपन मोरालिटी और एथिक्स वगैरह के पैरामीटर के ऊपर जज नहीं करते हैं। देन अपन ने कंडक्ट देखा था। व्हाट इज कंडक्ट? व्हाट इज कंडक्ट? कंडक्ट के अंदर अपन ने देखा था कि कोई भी एक्ट जो आप रेगुलरली करते हो, रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कंडक्ट बोलते हैं। जब यही रेगुलर बेसिस के ऊपर करे जाने वाला एक्ट जब आप बहुत लॉन्ग टर्म में करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कैरेक्टर बोलते हैं, है ना। कंडक्ट अपन ने 2 तरीके के देखे थे, विच कैन बी गुड कंडक्ट एंड बैड कंडक्ट। व्हाट इज गुड कंडक्ट? गुड कंडक्ट इज रेगुलरली डूइंग मॉरल एक्शंस। व्हाट इज बैड कंडक्ट? बैड कंडक्ट इज रेगुलरली डूइंग इमॉरल एक्शंस। समझना?
फिर क्या है, एथिकल कंडक्ट, बिहेवियर वगैरह ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा नहीं, ये नहीं देखा ना एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट क्या चीज़ होती है, तो एथिकल कंडक्ट पब्लिक लाइफ के अंदर जो आप बिहेवियर करते हो वो बिहेवियर अगर गुड फेथ में हो, फेयरनेस और स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ में हो तो फिर उसे अपन एथिकल कंडक्ट कहेंगे, प्रोवाइडेड दिस गुड फेथ, फेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टैंडर्ड्स आर इन सिंक विथ रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ द लैंड। समझना, ठीक है। लॉज ऑफ द लैंड से यहाँ पर मतलब ये है, देखो ये मैंने पहले नहीं बताया, अभी ऐसे ही बताया था पासिंग रेफरेंस। तो लॉज ऑफ द लैंड का यहाँ पे मतलब ये है कि समथिंग विच इज़ लीगल हेयर मे नॉट बी लीगल सम प्लेस एल्स। तो लॉज अलग अलग हो सकते हैं, तो लैंड का लॉ मैटर करता है कि भाई किस लैंड का क्या लॉ, अपन किसकी बात हो रही है ना। तो जैसे कि जो है यहाँ पर जैसे मान लो कि भाई आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ पर मैरिजुआना लीगल नहीं है ना, लेकिन यूएस के काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर मैरिजुआना लीगल है, काफ़ी सारी में लीगल नहीं है ना। फिर इसके बाद इंडिया के अंदर जैसे जो ये उत्तराखंड वाला जो उत्तराखंड में नहीं, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार वाला जो बेल्ट है, हरिद्वार के आसपास की जो जगह है और हरिद्वार प्राइमरीली जो है वहाँ पे चिल्लम वगैरह लीगल है, समझ में आया, ठीक है, बाकी जगहों पर नहीं है। फिर इसके बाद क्या, एथिकल कंडक्ट अपन ने देख लिया था। एथिकल कंडक्ट के बाद अपन नोलान कमेटी के ऊपर आ गए थे। नोलान कमेटी किससे जो है डील करती थी, तो नोलान कमेटी जो है यूके के अंदर बनी थी कि कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के, समझ में आया, ठीक है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स देखे थे, एक अपन ने देखा था कि भाई सेल्फलेस होना चाहिए, दूसरा अपन ने देखा था ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तीसरा अपन ने देखा था ओपन होना चाहिए, चौथा अपन ने देखा लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर जो है उसके अंदर प्रिंसिपल्स होने चाहिए प्लस वो एग्जाम्पल सेटर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, ठीक है, 5 हो गए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और कौन सा है बताओ, इंटीग्रिटी, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी के अलावा सेल्फलेस अपन ने देख लिया, ऑब्जेक्टिविटी देख लिया, लीडरशिप देख लिया, बस ठीक है, सारे हो गए, है ना। ऑनेस्टी रह गया, ठीक है, तो ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, गुड। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स के बीच में अपन ने डेफिनेशन देखी थी। प्राइमरी जो अपन ने फ़र्क देखा था कि भाई दोनों प्राइमरीली एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, बोथ आर गाइडेंस मैकेनिज्म्स। क्या चीज़ें हैं, गाइडेंस मैकेनिज्म्स फॉर हाई स्टैंडर्ड्स, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स इन प्रोफेशनल लाइफ। समझ में आया, यही अपन ने डेफिनेशन देखी थी ना, इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। दैट इज व्हाट इज दिस, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। लेकिन फिर अपन जो है इनकी इंटरनल डेफिनेशन को अपन ने थोड़ा सा भाई ट्विस्ट कर दिया था, अलग कर दिया था। तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अपन ने देखा था कि भी ये आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनाता है, ये आपको कैसा बनाता है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनाता है। और वहीं कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अपन ने देखा था कि ये जो है ओवरऑल इन सिंक होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी जो कंडक्ट वगैरह होता है उसके साथ में। और एक और पॉइंट है, और क्या है, सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। एथिकल कंडक्ट वगैरह ये सब अपन ने देख लिया था। दिस इज वॉलंटरी टू फॉलो, दिस इज मैंडेटरी टू फॉलो, है ना। चलो फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, देन वी मूव्ड टू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपन ने देखा था कि भाई जब आपका बिहेवियर आपकी वैल्यूज़ के साथ में जो है कोहिरेंट नहीं होता है तो आपको क्या फेस करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है, समझ में आया। और इसके बाद क्या चीज़ अपन ने देखी थी, फिर अपन ने देखा था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक बेसिक फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा था, ऑल्दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाद में डिटेल में आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आपके जो भी दो वैल्यूज़ हैं या वैल्यू सिस्टम्स हैं, जैसे कि पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट, जब ये दोनों क्लैश में आते हैं, ठीक है, तो फिर उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन बोलते हैं। नाउ हाउ टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका जवाब दिया था मिस लिंडा फिशर ने, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि सबसे पहली बात तो आपके पास हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मतलब कैरेक्टर मैटर्स, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि भाई आपके पास पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए, मतलब एटीट्यूड मैटर्स, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि भाई आप ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। उसके अलावा आप ग्रेटर गुड को देखो, है ना, ठीक है, तो ग्रेटर गुड को देखो। ग्रेटर गुड के अलावा और क्या बताया था बताओ, ठीक है, 4 हुई है, 2 और बताए थे, है ना। तो ग्रेटर गुड के अलावा बिल्कुल सही इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और इमोशनल इंटेलिजेंस के अलावा आपके अंदर जो है
आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सबका भला बाहर लेकर आए, समझ में आए, यू ब्रिंग बेस्ट इन ऑल, ठीक है, यू ब्रिंग बेस्ट इन ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, चलो बस कल तो अपन ने यही सब देखा था, अब आज का शुरू करते हैं भाई।